पूछे? वो सरासर गलत है, 100% गलत इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे पापा पे जी। यहाँ से लाग ले बोला के वहाँ मारलक टांग हाथ तोड़ना लोग मरे छे हैं। सही गलत संबंध था, एक तरफ बहन है और दूसरी तरफ आरोप लगा रहा है गलत संबंध है, यही आरोप था। ठीक है, आरोप था, क्या अधिकार आपको हत्या कर दीजिएगा। वीडियो भी दिखाया गया था जिस वीडियो में कहता है मनोज शर्मा को नहीं मारा गया है, तो कहाँ तक सही है कि मनोज शर्मा को नहीं मारा गया, मारा गया था? देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मारपीट किया गया है। हम वहाँ बता दिए कि मतलब उनके साथ अवैध संबंध था। क्या हुआ, आदमी इस प्रकार के थे? अभी जो बहुत सारे 200-300 की जनसंख्या में बैठे हुए हैं, क्या लगा मनोज शर्मा ऐसा व्यक्ति हैं? जानकारी में वहाँ जब पहुँचे हम सब आदमी तो वहाँ रड से और लाठी से वहाँ पूरा इसको पीट रहा था, और जब गए तो सभी सब मतलब जो बगल हट गया। वहाँ के व्यक्ति तो यह भी बताता है कि उसको मारा नहीं गया है। बिल्कुल मारा गया, आपके वीडियो में दिखाया जो गया है वह देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के बैरगंज थाना अंतर्गत टोडिया पंचायत के लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 13 में। 2 तारीख को घटना होता है, 6 तारीख को मनोज शर्मा का मृत्यु हो जाता है, जो कि इस चैनल पे आप पहले वीडियो देखें। उस वीडियो में कुछ हमारे से त्रुटि भी हुई थी और आप देख सकते हैं। और वहाँ भी कभी पंचायती बैठे हुए थे और यहाँ भी बैठे हुए हैं। यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण है, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, और यहाँ के कुछ ग्रामीण सब हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इस घटना के बारे में। वहाँ का कुछ और रिपोर्ट था, यहाँ क्या रिपोर्ट आता है निकल कर, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी श्रीमान, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ कंतलाल शर्मा जी, राज्य महादलित आयोग सदस्य बिहार। जी, आज यहाँ जो आए हुए हैं, इस घटना को लेकर आपको क्या जानकारी है और यहाँ के पब्लिक क्या बताएं आपको? जानकारी तो गांव के समाज के माध्यम से, और एक इंसान का हत्या हुआ, एक इंसान की हैसियत से तो यहाँ आना अनिवार्य था जी। सरकार का भी भार है, इसी सब घटना, ऐसा सब घटना होगा तो हम लोग जाने का काम करेंगे, और साथ साथ जो उचित है सरकार न्याय दिलाने का हम लोग काफ़ी प्रयास करेंगे जी। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो जी। जैसे कि आप फ़ोन पे बात करते हुए बता रहे थे, कभी FIR हो गई है लेकिन प्रशासन नहीं आई है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही बढ़ती जा रही है। लापरवाही तो नहीं बताएंगे हम, तो चूँकि कुछ मामला मीडिया के माध्यम से जो हुआ था वो गलत था जी। हत्या तो हुआ इंसान का जी। मान चलिए आप कह रहे हैं कि ठीक है गलत संबंध था, एक तरफ बहन है और दूसरी तरफ आरोप लगा रहा है गलत संबंध है, यही आरोप था। ठीक है, आरोप था, क्या अधिकार आपको हत्या कर दीजिएगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल ऐसा नहीं। कानून अपने हाथ में ले लीजिएगा? नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि वैसे हत्यारा जो हत्या किया है उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वहाँ के पब्लिक कुछ, वहाँ जो हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी दरमियान में वहाँ बता दिए कि मतलब उनके साथ अवैध संबंध था। क्या हुआ, आदमी इस प्रकार के थे। अभी जो बहुत सारे 200-300 की जनसंख्या में बैठे हुए हैं, क्या लगा मनोज शर्मा ऐसा व्यक्ति हैं? देखिए वहाँ के व्यक्ति अभी वहाँ का व्यक्ति मनोज शर्मा का जन्म हुआ लक्ष्मीपुर गाँव में जी। पला पोसा गया, जवान हुआ, जवान से अधेड़ भी हो गया जी। भी बच्चा लोग देखते हैं तो जवान है, तो तमाम लक्ष्मीपुर के लोग उनके बारे में कह रहा है कि आज तक हम गलत के बारे में नहीं जानते हैं, तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि गलत है जी। तो श्रीमान, आपका परिचय? रणधीर मेहता मेरा नाम हुआ जी। और यहाँ जो आज पंचायती बिठाया गया है, 6 तारीख को मनोज शर्मा का मृत्यु हो जाता है, उस घटना को लेकर आपको क्या जानकारी है? घटना की जानकारी है जी। ये घटना हुई है जो काफ़ी दुखद भी है, और दुख इस बात का भी है कि अब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं होती जो होना चाहिए। लेकिन वहाँ मनोज शर्मा के बारे में गलत बता रहे थे और उस महिला के बारे में भी गलत बताया, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 100% गलत बातें हैं। और एक वीडियो भी दिखाया गया था जिस वीडियो में कहता है मनोज शर्मा को नहीं मारा गया है, तो कहाँ तक सही है कि मनोज शर्मा को नहीं मारा गया, मारा गया था? देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मारपीट किया गया है, मार की वजह से ही उसकी हत्या हुई है जी। जी श्रीमान, आपका परिचय? मैं अमोद कुमार मेहता। इस घटना को लेकर आपको क्या जानकारी है? बिहारीगंज प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष हैं। मनोज शर्मा हमारे समाज में स्वाभिमान लड़का था जो पूर्व में भी 2 बार पंचायत समिति से खड़ा हुआ, काफ़ी लोगों ने वोट दिया, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग खड़ा होते हैं उसमें कम बेसी होवे करता है, बेचारे हार गए। लेकिन बचपन से लेकर इस समाज में उनके पिताजी
बहुत स्वाभिमान उनके पिताजी थे। और आज तक हम लोग कभी इसको बिहारीगंज में भी रहे, इनके दुकान है, बड़े स्वाभिमान से जी रहे थे बिहारीगंज में। लेकिन दुर्भाग्यवश है इनको कैसे ही हत्या हुआ इनका, मालूम हुआ कि मारपीट हुआ वहाँ पर, पूरी तरह से जख्मी कर दिया। देखने में आ रहा है कि दीवार से कुछ 10 फीट 15 फीट बाद इनको मारा गया है। और लोगों को कहता है, आरोप लगा रहा है गलत सलत, ऐसा लड़का नहीं था ये। सर वहाँ उस दिन जो पंचायती था वहाँ जनप्रतिनिधि लोग का कहना हुआ कि हम लोग इतना जानते हैं कि उसको भागने के समय जो है ना उसका पैर टूटा है। नहीं ऐसा भागने से नहीं, प्रतिनिधि लोग जो थे पंचायत में वो बोल, भागने के कारण यदि दीवार के नीचे गिरेगा तो 20 फीट दूरी पर थोड़ी गिरेगा, तो गिरेगा तो बगल में, जैसा वीडियो दिखा रहा है। ये साजिश के तहत ऐसा किया है लोग। तो कुल मिलाकर बात देखिए कि इस प्रकार से बताया जा रहा है कि उसको मारा गया, पीटा गया, लेकिन वहाँ के व्यक्ति के द्वारा बताया गया था। लेकिन हम सबसे पूछ लेते हैं, आप लोग 2 मिनट रहिए, हमको करने देंगे। तो वहाँ के व्यक्ति बताता है कि भागने के समय उसका पैर टूटकर इलाज के दौरान मौत हो जाता है। लेकिन यहाँ के व्यक्ति कुछ और बता रहे जो कि आप सुन ही रहे हैं। जी श्रीमान, आपका परिचय? मेरा नाम भगवान शाह, सरपंच परड़िया जी। इस घटना को लेकर क्या जानकारी है आपको? इस घटना को लेकर जानकारी ये है कि मैं सरपंची जो है 15-20 वर्षों से कर रहा हूँ जी। और समाज का मैंने अध्ययन बहुत किया जी। लेकिन मनोज शर्मा के विषय में अभी तक किसी तरह का बू खराब कोई नहीं कहा उसको जी। हाँ, कोई नहीं खराब कहा। लेकिन एक घटना जो हुई, एक घटना में मनोज शर्मा का कोई गलती ही नहीं है, गलत जो नहीं है। तो वो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी के काम कर करके अपने माता पिता भाई बहन सब का भरण पोषण करते थे। वो बहुत स्वावलंबी जीवन जीने वाला लड़का था। लेकिन मनोज शर्मा पे जो इल्ज़ाम लग रहा था कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, उस पर अंजाम साफ गलत ही नहीं है। उस पर जो लगाया गया इल्ज़ाम गलत है कि नहीं है? गलत। कौन लगाया? जो वहाँ का जो व्यक्ति लगाया जा रहा है, वहाँ के व्यक्ति जो बताते हैं, वहाँ का जहाँ पर घटना हुआ है वहाँ जो अंजाम लगाया गया है वो सब गलत है। गलत। हाँ दादा, आप यहीं का हैं क्या? हाँ, यहीं का। क्या नाम है आपका? कमलेश्वरी मेहता। कमलेश्वरी मेहता। हाँ। मनोज शर्मा के साथ जो घटना हुई उसके बारे में क्या जानते वो हैं? ऐसा कुछ नहीं जानते हैं। यह जानते हैं इतना जो घटना लड़की के साथ होता है, ये सरकार कहाँ है? अच्छा है? सरकार ये मौत कर देगा। लेकिन हम जो पूछे घटना के बारे में जानकारी बारे में क्या? तो वहाँ मारपीट किया है। अच्छा, मारपीट किया है तब ने वो मरा है। हमरा पीछा में यहाँ क्या बैठ गए? जी श्रीमान, आपका परिचय? गणपति मेहता, मैं स्थानीय ग्रामीण हूँ। जी। मनोज शर्मा रिश्ते में मुझे पोता लगता था। जी। उनके विषय में तमाम तरह की जब जहाँ उनके साथ घटना हुई वहाँ जब हम गए हुए थे तो तमाम तरह के गलत आरोप लगाया जा रहा था मनोज शर्मा पे। उस पर आप क्या कहेंगे? वो निराधार है, बिल्कुल असत्य है। जी, असत्य है। बिल्कुल असत्य है। वहाँ के व्यक्ति तो यह भी बताता है कि उसको मारा नहीं गया है। बिल्कुल मारा गया। आपके वीडियो में दिखाया जो गया है वह देख लीजिए कि उनको दीवार का 20 फीट दर्शाया। जिसका पैर टूटेगा क्या वह 20 फीट आगे भागेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि 20 फीट आगे चल जाए या वहाँ जाके मारपीट हुआ। लेकिन वहाँ के हमको लगता है हर एक व्यक्ति बोला था इस प्रकार से। इसका कारण है कि यह बढ़ई का काम करता है। वहाँ उसका बहुत बड़ा लेन देन चलता था जी। उस पैसे मानपुर में जिसका पैसे का तगादा वो जाता था, वह पैसा जो अभियुक्त है उनके ऊपर भी है, लेकिन वह पैसा के ही तगादा में गया था जी। लेकिन वह पैसा देने के एवज में उनको जान से मारने का कोशिश किया है। वहाँ चोट लगा, वहाँ से तो बच के आ गए। लेकिन यहाँ वहाँ से बचकर आ गए, मतलब मार तो खाए थे लेकिन वहाँ से जिंदा आ गए थे घर तक जिंदा हॉस्पिटल तक गए। ऐसी बात तो है। हॉस्पिटल में ही 3 दिन के बाद उसकी बेहोशी हालत में गए और 3 दिन के बाद उसकी 3-4 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा जी श्रीमान, आपका परिचय? मेरा नाम पिंटू मेहता जी। घर यहीं है लक्ष्मीपुर। अच्छा, मनोज शर्मा के बारे में जो गलत तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या मनोज शर्मा उस तरह के आदमी थे? मनोज शर्मा इस गांव में, जिसको मैं बचपन से जानता हूं जी, आज तक कहीं कोई शिकायत नहीं है। और वह बिहारीगंज में भी जहाँ रह रहा है,
जिनके ज़मीन में उसका दुकान है, उनके द्वारा भी आज तक कोई तरह की कहीं पर कोई इस तरह की जो मामला उसके ऊपर उछाला जा रहा है, ये है यही कि समाज में गलत बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ के लोगों का। अगर सच को छुपाया जाएगा तो ये जान लीजिए उस समाज को ही भोगना पड़ेगा। और आज इतने लोगों इनके घर पर जमा हैं, कोई खाए होंगे, कोई भूखे आए होंगे, लेकिन इनके व्यवहार, अगर ये चरित्र के अच्छे व्यक्ति नहीं होते तो इनके दरवाजे पर 10 आदमी भी नहीं आता। जी बिल्कुल। इसलिए गलत को छुपाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है वहाँ के बस्ती में। और इस तरह के बस्ती में अगर इस तरह का बात होते रहा तो आज तो मान के चलिए दूसरे जगह के लोगों को पीड़ित कर दिया, उस गांव के लोगों को भी पीड़ित होना पड़ेगा। जैसे वहाँ के व्यक्ति जिन पे एफआईआर किया गया है वो, और उनके द्वारा बताया जाता है हम लोग उठाने के लिए गए हुए थे, हम लोग नहीं मारे थे। श्रीमान, अगर उठाने के लिए आप गए थे तो वीडियो में आप देख रहे हैं उस महिला के साथ करा, तुम अपने बाप को बुला लो, ठीक है, प्रकार से सुन रहे हैं। और उसके दीवार भांगने की बात जहाँ तक है, जिसका जंघा टूट गया वह आदमी क्या 20 फीट की दूरी पर जाकर के लेटा रहेगा। और मनोज शर्मा भी बोल रहा है हम भागे हैं कहाँ, उसको मार करके फेंक दिया गया है और गलत आचरण दे करके उसको बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए हम चाहेंगे प्रशासन से इसको सही तरह से जांच कर उचित अविलंब कार्रवाई हो जी, यह नहीं कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दे। जो अपराधी इसमें पाए जाएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो कि संविधान के अनुसार जो संवैधानिक कार्यवाही है जल्दी से जल्दी हो, ताकि मनोज शर्मा को इंसाफ मिल सके। नहीं, समाज के लोगों को यह लगे कि कानून पर इनका भरोसा, विश्वास, जिस तरह सरकार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं यहाँ के साफ सुथरे मुख्यमंत्री हैं, और कानून जब तक उनका अगर सहयोग नहीं होगा तो ये समाज का तो इसी तरह दुराचार होते रहेगा। जी, ये जो चिल्लाने के लिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार शर्मा। अच्छा, जिस दिन वहाँ घटना हुआ था उस दिन आप गए हुए थे क्या? हाँ, हमको जब जानकारी मिला तो वहाँ पहुँचे हम। अच्छा, वहाँ गए तो आप सबसे पहले क्या देखे? वहाँ सबसे पहले देखे हुआ जब हमको जानकारी मिला तो वहाँ जब पहुँचे हम सब आदमी, तो वहाँ रड से और लाठी से वहाँ पूरा इसको पीट रहा था। और जब गए तो सभी सब मतलब जो बगल हट गया, लाठी छोड़ के वहीं पर रड छोड़ के भाग गया। हम अपनी आंखों से देखे हैं। अच्छा, पीटने वाले में किसी को आप पहचाने थे? डिम्पल यादव, बस डिम्पल यादव, बलराम यादव, अच्छा, गुलटी यादव, सिंटू यादव, सब वहीं पर प्रेजेंट था। और कोई आदमी उसको बचा नहीं रहा था, बोला कि कोई बचाएगा सबको मारेंगे। अच्छा, कोई बचाएगा सबको मारेंगे। हाँ, तो हाँ, ये चारों लोग मारे। तब आप लोग जब गए तो सब भाग गए? तो जब उठा के लाए तो डायरेक्ट आप घर ले आए कि हॉस्पिटल लेके चले गए? उठा के लाए पहले वहाँ हॉस्पिटल बिहारीगंज। अच्छा, तो वहाँ से रेफर कर दिया पूर्णिया। जी, पूर्णिया में स्टील लगा हाथ में, फिर पैर में लगा। इसके बाद रात में गड़बड़ा गया तो फिर सिलीगुड़ी रेफर किया। अच्छा, सिलीगुड़ी रेफर किया। अच्छा, वो उसको मतलब पैर हाथ सब टूट गया था? हाँ, यहाँ से यहाँ 6 इंची 8 इंची हड्डी क्रैक कर गया है जी। तो और जहाँ सीढ़ी है उससे बहुत आगे है, सीढ़ी तो बगल में है, लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी है सीढ़ी का, बहुत ज़्यादा है। वहाँ हम भी गए थे सीढ़ी के पास, जो गए हुए थे। सीढ़ी हमारे कौन बड़का दूर है कि बहुत हाइट में है, जो गिर जाएगा तो हार पाना सब टूट जाएगा। अभी हमारे साथ है मनोज शर्मा का पुत्र है, जो अभी देख सकते हैं अपने पिता का अंतिम दाह संस्कार करके और कर्ता के वेश में है। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनके पिताजी का बेरहमी से हत्या हुआ है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। अच्छा, आपके पिताजी के साथ इस प्रकार से घटना हुआ है, आप लोग को कब जानकारी मिला था? घटना के मतलब आधा घंटा बाद। अच्छा, कॉल आया था। आप लोग वो घटनास्थल पे गए हुए थे क्या? भैया लोग गए थे। अच्छा, जब वहाँ जाने के बाद क्या लगा, आपके पिताजी को मारा गया था? इतना मारा पूछिए मत। अच्छा, पूछने का लायक नहीं है। एफआईआर में बताया गया रड वगैरह से मारा गया, क्या सही है? रड से, बांस से, जो हाथ में मिला देना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले आंगन में मारा उसको। अच्छा, जब गोर हाथ तोड़ दिया उसका पीछे में जाके फेंक दिया जी। बचने के कारण अपना वीडियो बना लिया। लास्ट में वीडियो बनाया? लास्ट में वीडियो बनाया है। वो जो वीडियो दिखाया जा रहा है बार बार, लास्ट का वीडियो है क्या? हाँ, वो लास्ट का वीडियो है। और वीडियो कट होने के बावजूद भी मारा गया उसको। वीडियो कट होने के बाद भी मारा है। तो लेकिन आपके पिताजी के साथ निर्मला देवी का अवैध संबंध वहाँ के व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है, इस पे आप क्या कहिएगा? इस प्रकार से बताया जा रहा है। हम तो उसका पुत्र हैं, ठीक, हम कुछ ही बोल सकते हैं। आप गौ समाज में बैठा हुआ है, उससे आप एक बार जानकारी ले लीजिए कैसा आदमी था। हम जान लेंगे।
लेकिन वहाँ के व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से बताया गया था, इसलिए हम आपसे पूछे। वो सरासर गलत है, 100% गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मेरे पापा पे। जी। तो अभी देखिए कि जिस प्रकार से महानपुर में हम रिपोर्टिंग किए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग 0 से हम आपको रिपोर्ट दिए थे, उसी प्रकार आज हम लक्ष्मीपुर से रिपोर्ट दे रहे हैं हम आपको। आपका नाम? मेरा नाम नितेश कुमार है। अच्छा, आपका घर? मेरा घर मोहनपुर। अच्छा, निर्मला देवी कौन थी आप? मेरी माँ है। अच्छा, जिस प्रकार से आपके माँ पे आरोप लग रहा है, गलत तरह के आरोप लग रहा है, उस आरोप के बारे में आप बताइए। एक भाई बहन का रिश्ता क्या गलत होता है क्या सर? बिल्कुल गलत नहीं होता है, लेकिन वहाँ के व्यक्ति इस प्रकार से बताया था। व्यक्ति इस तरह का काम किया है, जो व्यक्ति आज एक व्यक्ति को मार दिया है, वो अपने बचाव के लिए इस तरह का वो कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। अच्छा, एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आपके माताजी और डिम्पल के बीच आया था, उसके कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ इस प्रकार से बताया, सुन लीजिए। कॉल रिकॉर्डिंग में इस प्रकार से बताया जा रहा है कि आपकी माताजी यह बोलते नजर आती है कि तुरंत का दुआरे पर मारती हो ठीक होती है, तुरंत का नहीं मार लो गलती कर दे लो। आपको शायद वीडियो देखने को या कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिला होगा। नहीं, हमको नहीं मिला, ऐसा कोई रिकॉर्डिंग सुनने को नहीं मिला। रिकॉर्डिंग मेरे पास है जो कि हम आपको सुनाएंगे, या सुनना चाहेंगे तो अभी हम सुना देंगे। हाँ सुनाइए, अगर ऐसा कुछ है, अगर उनको बुलाया गया होगा, बोला गया होगा, तो वो दबाव में बोला गया होगा। हाँ, वो रिपोर्ट, वो अगर उनको कुछ ऐसा बुलवाया गया होगा तो वो उनको दबाव में बताया गया होगा, क्योंकि उस समय हमारे घर पे कोई नहीं था, हमको आए हुए 2 दिन हुआ है। उस समय हमारी माँ घर पे अकेली थी, हो सकता है उनको दबाव में ये सब चीज़ बुलवाया गया हो। कहीं ना कहीं जो आपकी माताजी बोली है, दबाव में आके बोली है। हाँ, हो सकता है उनको दबाव में बुलवाया गया हो। जी। तो और जिस प्रकार वहाँ बताया जाता है, वहाँ के व्यक्तियों के द्वारा भी बताया गया है कि मतलब आपके अंदर में उसको नहीं मारा गया था, लेकिन आप क्या अगर मारा नहीं गया था तो सर कैसे उसको चोट लग गया इतना, कैसे पैर टूट गया, हाथ टूट गया है, छाती पे क्या कहते हैं रड से प्रहार हुआ, यहाँ पूरा ब्लड जम गया है, कैसे जम गया है? जब तक मारा नहीं है किसी व्यक्ति को तो इतना दुर्घटना एक व्यक्ति के साथ कैसे हो जाएगी है? जहाँ तक है कि हमारा उनके घर में हमारा उनसे बहुत अच्छा वो था हैं, हमारे मामा जी थे वो हैं, जब हमारे घर में वो आते थे, हमारी मामी जी आती थी, हमारा पूरा परिवार यहाँ आते थे, वो सब हम वहाँ जाते थे, सब चीज़ में हम लोग अपने में वो करते थे। तो उस चीज़ से हमारे गांव के व्यक्ति को क्यों कोई संकोच या कोई तकलीफ होनी चाहिए? अगर आपकी माताजी कुछ भी बोला तो दबाव में आके डर से बताया गया, दबाव में आके डर से बोला गया उसको। तो कुल मिलाकर बात देखें कि यहाँ के तमाम वरिष्ठ जनप्रतिनिधि गण थे और ग्रामीण थे, मनोज शर्मा के पुत्र थे, इनके द्वारा जो बताया गया और वहाँ का जो वीडियो में दिखाया गया, आप दोनों देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं कि मतलब मैटर क्या है। तो यहाँ के कुछ माताजी सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे और महिला भी है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चाची आप यहीं का है क्या? हमरा दियर रहे। अच्छा, तो दियर रहे। हाँ, दियर रहे, लाग ले। अच्छा, घटना की घटना यहाँ से लाग ले बोला के आ वहाँ मारलकै, टांग हाथ तोड़ना लोग मरे छै हैं, सब मिला के विचार करके हमरा दियर के मार देलकै, हमरा गोतनी केना रहतै हैं? टांग तोड़ने से लोग मरे छै? नहीं मरे छै। नहीं, टांग टूटने से नहीं मरता, मरे छै, मारलकै घर में, फेंकी देलकै बाहर में। अच्छा, हमरा आर को नहीं जाना रही, हम औरत लोग घर में रहिए, हमारे जानती है तब न जाती है वहाँ। अच्छा, मनोज शर्मा जो था उसका चरित्र समाज में व्यवहार क्या था? बढ़िया है, बहुत बढ़िया था। हाँ बढ़िया है, सब गाँव समाज के देखता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, सब व्यवहार ठीक है। वो गलत गप करता है, वहाँ जलानी से गलत बोलता है, जो जलानी बोल रही है सब गलत बोल रही है, सब गलत बोलता है। अनियन जलानी का हम देगा जवाब, अन्य जलानी के सब गलत बोलता है। हमरा दियर हमरा कुछ नहीं कहता है, वो अथी ननद का सब कुछ कहता है, गलत है, गलत बोला है। हाँ गलत बोला, जो महिला बोल रही गलत बोली, हाँ गलत बोला है। चाची आप यही कहें क्या? हम ओकर पितियन छियै। अच्छा, तो मनोज शर्मा जे रहे ओकरा बारे में बतायल जाय छै कि वहाँ मारलकै। अच्छा, तुरंत ओकरा बारे में की जाने छै? अच्छा तरह से लोग छै, वो बिजनेस ही अच्छा आदमी रहे कि नहीं रहे? हाँ अच्छा रहे, बिजनेस ही करे रहे, वहाँ गए बिजनेस टका पैसा उसले ले आ पकड़ के खून देलकै, तब जाके वहाँ जाके फेंक देलकै, कहलकै अपने गिरलै, गिरै में टांग टूटे छै, ओकरा मारल गेलै, ओकरा मारलकै नहीं, वहाँ जाम अथी तोड़ देलकै हाथ गोड़ के, छाती उती को फुला देलकै। आप यही कहें क्या? हाँ। अच्छा, मनोज शर्मा जो था
वो कैसा आदमी था? बढ़िया आदमी। बढ़िया आदमी था। हाँ। लेकिन उसको मारा गया या उन पे गलत तरह के इल्ज़ाम लगाया गया, वो कहाँ तक सही है? उन वहाँ के व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है। सब गलत है सर, वहाँ हमारे भाई जो महिला जो बोल रही है वो सब वो महिला बयान दे रही है, गलत है ना? जीते खातिर बोले कहीं भी हम झूठ समझ देवे सर। हमारे भाई बहुत बढ़िया, इतना पंच बैठल है जे सच्चे लेकर बैठल है, झूठ लेकर बैठल है। पंच बैठल सब बात झूठ में हुनका लोग जीते के लिए हमरा भाई के मौत देने, रड से मारने है हमरा भाई के, मार के पक्चा में फेंक देने है, समझलिए? हाँ। चाची यहीं का हैं आप? चाची है मनोज के चाची लगे। अच्छा, चाची लगे। मनोज शर्मा पर जो लगा रहा है आरोप, मनोज शर्मा बहुत अच्छा व्यक्ति रहे, बहुत अच्छा है। जिस तरह से आरोप लगा रहे वो तरह के मनोज शर्मा रहे की? झूठ बोलता है उस आप एक चाची। अच्छा, मनोज शर्मा पर जो इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहाँ तक सही है? बहुत अच्छा आदमी हो। बहुत अच्छा आदमी। हाँ, बहुत भला आदमी हो। यहाँ के तमाम वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और मनोज शर्मा के पुत्र और यहाँ के उनके मनोज शर्मा के चाची, भौजी, भाभी जिसको कहा जाता है, वह सभी और यहाँ की तमाम महिला सब जो बताई, उस बात से स्पष्ट है कि मनोज शर्मा एक अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन वहाँ के बयान में जो जिस प्रकार से बताया गया, कहीं ना कहीं बेबुनियाद लगाया गया है।